एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए ऑर्फन फर्स्ट किल नाम की एक फिल्म की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर स्लैश थ्रिलर फिल्म है और ये 1 घंटे 39 मिनट की है। इस फिल्म को IMDb पर 5.9 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 77% लोगों ने लाइक किया है। इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2009 में रिलीज हुआ था, जिसका रिव्यू हम पहले कर चुके हैं। तो अगर आप इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट की कहानी पहले सुनना चाहते हो तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस फिल्म के पहले पार्ट में हमें ये दिखाया गया था कि एस्तर एक मेंटल इंस्टीट्यूशन से थी, जहाँ से भागने के बाद वो किसी फैमिली के साथ रही और उसके बाद उसने उनकी जान लेने की कोशिश की। लेकिन असल में एस्तर आई कहाँ से थी, ये हमें इस फिल्म में बताया जाता है। कहानी की शुरुआत साल 2007 में एस्टोनिया से होती है। इस वक्त में एस्तर उसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में भर्ती है। एना नाम की एक आर्ट थेरेपी इंस्ट्रक्टर वहाँ पर नई हायर हुई है। जैसे ही वो मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर जाती है, उसे वहाँ की सिचुएशन के बारे में समझाया जाता है। वहाँ के मेन डॉक्टर एना को ये बताते हैं कि यहाँ के मोस्टली पेशेंट नॉर्मल हैं, लेकिन कुछ एक पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत से मौक़ों पर वायलेंट हो जाते हैं। उसी वक्त हॉस्पिटल में एक भगदड़ मच जाती है। एक बहुत ही खतरनाक पेशेंट जिसका नाम लीना था, वो वहाँ से गायब हो गई थी। लीना असल में और कोई नहीं बल्कि एस्तर ही थी। एस्तर का असली नाम लीना था और इस वक्त वो उस पागल खाने में भर्ती थी। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ लीना को ढूंढने लगता है और वो एना को एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसे ये कहा जाता है कि जब तक लीना मिल नहीं जाती उसे इसी कमरे में रहना है, क्योंकि लीना इतनी खतरनाक है कि वो किसी की जान भी ले सकती है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर वहाँ से जाते हैं, हम ये देखते हैं कि लीना कहीं भी नहीं गई। वो उसी कमरे में थी जहाँ पर एना बंद है। एना उसे बच्ची समझकर उससे बात करने लगती है, क्योंकि लीना को एक बीमारी है जिसकी वजह से वो एक छोटी बच्ची की तरह लगती है, लेकिन असल में वो 31 साल की एक बड़ी औरत है। एना उससे बात करते करते उसका नाम पूछती है और जैसे ही वो अपना नाम लीना बताती है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उस वक्त उसकी किस्मत बेहद अच्छी थी कि डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और वो लीना को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। एना उन लोगों से कहती है कि ये तो एक छोटी सी बच्ची है और उसके बाद डॉक्टर उसे उसका इतिहास बताते हैं। डॉक्टर के कहने के अनुसार लीना बहुत सी बातों में वायलेंट हो जाती है। वो अपने भोलेपन का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और उसके बाद उनका फ़ायदा उठाती है। जैसे कि अब से पहले बहुत से लोगों के घर में वो बच्ची बनकर रह चुकी थी। कुछ केसेस में वो वहाँ से उनका कीमती सामान चुरा कर भाग जाती थी और कभी कभी तो वो लोगों को जान से भी मार देती थी। लीना जब अपने कमरे में बंद थी, उसी वक्त वहाँ पर एक गार्ड आता है। लीना दरवाजे की दूसरी तरफ से उस गार्ड से बात करती है जो उसका कोई पार्सल लेकर आया है। वो गार्ड उसे मन ही मन में पसंद करता है, इसीलिए लीना जैसे ही उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, वो उसकी बातों में आ जाता है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और लीना उससे प्यार करने लगती है। लेकिन अचानक से वो पूरी तरह से पागल हो जाती है और उसके सर को दीवार पे पटक पटक कर उसे जान से मार देती है। ये सब लीना के प्लान का एक हिस्सा था और उसने अपना सामान पहले से ही पैक करके रखा था। वो गार्ड से उसका कार्ड चुराती है और वहाँ से दरवाजे का एक्सेस लेकर बाहर भाग जाती है। क्योंकि लीना कोई बच्ची नहीं थी और वो पूरी तरह से समझदार थी, इसीलिए वो एक पेशेंट को बुरी तरह से भड़काती है। जब गार्ड लीना को रोकने की कोशिश करता है तो भड़की हुई पेशेंट उसे जान से मार देती है। क्योंकि एना का आज का काम खत्म हो चुका है, इसीलिए वो अपने घर के लिए गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो वाइपर से अपने शीशे साफ करती है, वो देखती है कि सामने लीना खड़ी है। लीना उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। एना ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वो हॉस्पिटल के स्टाफ को इस बारे में कंप्लेन करती है। जैसे ही वो लोग लीना के वार्ड के पास जाते हैं, वो देखते हैं वहाँ पर गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई हैं। एना ये देखकर बहुत डर जाती है और वो उसी वक्त ये फैसला करती है कि वो इस काम को करने के लिए माहिर नहीं है, इसीलिए वो उस जॉब के लिए इनकार कर देती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। एना जैसे ही अपने घर पहुंचती है और गाड़ी से उतरती है, वो देखती है कि उसकी कार की डिक्की खुली है। वो जैसे ही डिक्की के पास जाती है, उसे वहां पर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक से लीना उसके सर पे वार करती है। एना वहीं पर लहूलुहान होकर गिर जाती है और उसमें उतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो मदद के लिए किसी को बुलाए। एस्तर इस बात का पूरा फायदा उठाती है और वो उसके घर में घुस जाती है। वहां पर खाती पीती है और अपने कपड़े बदलती है। ऐसी परिस्थिति में भी उसका शांत स्वभाव देखकर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी शार्प प्लानर थी। वो उसका कंप्यूटर ऑन करती है और इंटरनेट पे कुछ सर्च करती है।
हम देखते हैं कि वो ऐसे बच्चों की लिस्ट निकाल रही है जो बहुत सालों से गायब थे। फिर उसे एक ऐसी लड़की का चेहरा मिलता है जो उससे बहुत मिलता जुलता है। इस लड़की का नाम एस्तर है और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि क्यों लीना ने अपने लिए एस्तर की आइडेंटिटी चुनी थी। एस्तर अमेरिका में रहने वाली एक लड़की थी जो 4 साल पहले गायब हुई थी। क्योंकि लीना को अपनी नई पहचान मिल गई है और वो नहीं चाहती कि उसके बारे में किसी को पता चले, इसीलिए वो एना को जान से मार देती है। इसके बाद लीना एक पार्क में चली जाती है जहाँ वो झूले पर झूलती है। पुलिस जब उसे वहाँ पर अकेला पाती है तो वो उसके बारे में पूछताछ करती है। क्योंकि लीना एक बच्ची की तरह दिखती है, इसीलिए वो उन्हें गुमराह कर देती है। वो उन्हें कहती है कि उसे एक औरत ने किडनैप किया था, वो वहाँ से भाग कर आ गई है और उसके माता पिता यूएस में हैं। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है एस्तर के नए परिवार की। जिस इंसान को उसने पिता के रूप में चुना है उनका नाम है एलन, उसकी माँ का नाम ट्रिशिया है और उसका एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम गुन्नार है। एस्तर की माँ उसे पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पे आई है। वो उसे हग करते हुए बहुत इमोशनल फील करती है। जैसे ही वो उसे कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाती है तो एस्तर उनमें से एक को पहचानती है और कहती है कि मैं इनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ट्रिशिया को ये सुनकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि जिस औरत से मिलने की वो बात कहती है उसकी मौत सालों पहले हो चुकी थी और इस बारे में एस्तर जानती थी। लेकिन ट्रिशिया को ये लगता है कि एस्तर बच्ची है और हो सकता है कि उससे ये बात भूल गई हो। जैसे ही एस्तर को ये लगता है कि उससे कोई गलती हो गई है, वो इस बात पर बहुत गुस्सा होती है। वो वहाँ से उठकर वॉशरूम में चली जाती है और शराब पीकर वहाँ पर चीखने चिल्लाने लगती है। ट्रिशिया और एस्तर जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं वो देखते हैं कि गुनार और एलन उन्हें पिक करने के लिए आए हैं। जहाँ एक तरफ गुनार कुछ खास खुश नहीं लग रहा, वहीं दूसरी तरफ एलन उससे मिलके बहुत ज़्यादा खुश है। उन लोगों से बातें करते हुए एस्तर उन्हें बताती है कि उसे पेंट करना बहुत पसंद है। एस्तर को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि एलन भी पेशे से एक पेंटर है और वो एक ख़ास किस्म की पेंटिंग्स बनाता है जो लाइट में अलग अलग तरह से दिखती हैं। क्योंकि एस्तर बहुत सी चीज़ों से गुजरी है और वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है, इसीलिए उसके माता पिता ये तय करते हैं कि वो उसे एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सीगर के पास ले जाएंगे। ट्रिशिया बातों ही बातों में उसे ये बताती है कि डॉक्टर सीगर के पास सिडनी नाम का एक पैरट था। एस्तर को ये बात अच्छा मौका लगती है और इसीलिए जैसे ही वो डॉक्टर सीगर से मिलने जाती है वो उस पैरट के बारे में बात करने लगती है। जैसे ही एस्तर उस पैरट को सिडनी कहकर बुलाती है, डॉक्टर सीगर अचानक से चौंक जाती है। वो उसे वहां से बाहर जाने के लिए कहती है और उसकी माँ को अंदर बुलाती है। एस्तर को ये बात पता चल जाती है कि उसे शायद उस पर शक हो गया है और इसीलिए वो दूसरे कैबिन में जाकर उनकी बातें सुनने लगती है। डॉक्टर सीगर को एस्तर पर इसलिए शक हुआ था क्योंकि जिस पैरट के बारे में वो बात कर रही थी वो पैरट किसी और कलर का था और साथ ही उसने उस पैरट को फीमेल बुलाया था, जबकि सिडनी एक मेल पैरट था। एस्तर जैसे ही ये सुनती है वो ये समझ जाती है कि अब उसका झूठ पकड़ा जाने वाला है। इसीलिए कॉरिडोर में एक छोटे से बच्चे को देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो अपने कपड़े खुद ही फाड़ लेती है और वो कहती है कि उस बच्चे ने उस पर हाथ उठाया। ट्रिशिया ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो डॉक्टर सीगर से कहती है कि वो लोग आज का सेशन कभी और कंटिन्यू करेंगे और इतना कहकर वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही एस्तर वहाँ हॉस्पिटल से निकलती है एक इंसान उसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करता है। एस्तर जैसे ही ये देखती है उसे ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन वो उस इंसान को पहचानती नहीं है। एस्तर और एलन के बीच का रिश्ता अब और गहरा होने लगता है। एलन एस्तर के साथ बहुत वक्त बिताता है क्योंकि दोनों को ही पेंट करना बहुत पसंद है। लेकिन हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे वो एलन को पसंद करने लगती है क्योंकि ट्रिशिया बार बार एस्तर को नोटिस करती है, इसीलिए उसे ये बात समझ आने लगती है। एस्तर एलन की एक पोर्ट्रेट बनाती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जब पूरा परिवार बैठकर डिनर कर रहा होता है उसी वक्त वहाँ पर डिटेक्टिव डोनन आते हैं। वो कहते हैं कि वो एस्तर के आने से बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि डॉक्टर सीगर के साथ उनका एक जॉइंट डिस्कशन हो। एस्तर जैसे ही ये बात सुनती है वो घबराने लगती है और बातों ही बातों में वो डिटेक्टिव के साथ बदतमीजी करती है। उसी रात एस्तर ये तय करती है कि वो वहाँ से चली जाएगी। हमेशा की तरह वो अपना बैग पैक करती है और सारे के सारे कीमती गहने वगैरह उसमें भर लेती है। वो घर से बाहर चली जाती है, लेकिन अचानक से उसकी नज़र एलन के स्टूडियो में पड़ती है। वो वहाँ पर एलन को पेंट करता हुआ देखती है और वो वहाँ से जा नहीं पाती। वो एलन को ना सिर्फ पसंद करती है बल्कि वो उससे प्यार करने लगी है। इसीलिए अब वो तय करती है कि वो यहाँ पर कुछ और दिन रुकना चाहती है। एस्तर के आने के बाद एलन बहुत खुश रहने लगा है।
वो ट्रिशिया को प्यार करने लगता है कि तभी वहाँ पर एस्तर आ जाती है और उसे उन्हें साथ में देखकर बहुत जलन होती है। वो दोनों एक पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन एस्तर जाते जाते ट्रिशिया की ड्रेस फाड़ देती है। इसके बाद ट्रिशिया और एलन एक पार्टी के लिए निकल जाते हैं और एस्तर को गुन्नार के पास अकेला ही छोड़ जाते हैं। गुन्नार एस्तर को कुछ खास पसंद नहीं करता। वो पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों को बुला लेता है और उसे कमरे में अकेला छोड़ देता है। एस्तर को उसका ये व्यवहार पसंद नहीं आता और वो उसकी पार्टी खराब करने के लिए नीचे चली जाती है। अभी उन लोगों के बीच में बहस हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर डिटेक्टिव डॉनन आ जाते हैं। उन्हें एस्तर पर किसी तरह का शक है और वो बस ये बात पक्की करना चाहते हैं कि जो लड़की इस घर में है वो एस्तर ही है। वो वॉशरूम यूज़ करने के बहाने उसके कमरे में जाते हैं और एक सामान से उसके फिंगरप्रिंट्स उठा लेते हैं। एस्तर उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है और अपना शावर ऑन करके उनके पीछे चली जाती है। उसके माता पिता पार्टी के बाद घर वापस आ जाते हैं। ट्रिशिया एस्तर से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है। जब ट्रिशिया ये देखती है कि एस्तर वहाँ कमरे में नहीं है तो वो वहाँ पर पड़ी उसकी डायरी पढ़ने लगती है। ये डायरी असल में एक बाइबल थी जिसके ऊपर उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन की स्टैंप लगी थी। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिटेक्टिव एस्तर के फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहा है। जैसे ही वो फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट देखता है वो नेगेटिव आते हैं, यानी कि एस्तर और ये लड़की दोनों अलग अलग इंसान थे। इससे पहले कि डिटेक्टिव ये बात किसी और को बताता, एस्तर उसे चाकू से मारती है। वो डिटेक्टिव अभी भी जिंदा है कि तभी हम देखते हैं कि ट्रिशिया वहाँ पर आ जाती है और वो उसे गोलियों से भून देती है। एस्तर को ये जानकर हैरानी होती है कि आखिर ट्रिशिया उसकी मदद क्यों कर रही है, लेकिन ट्रिशिया उसके बारे में हर एक बात जानती है। वो जानती है कि वो 31 साल की एक औरत है और एक पागल खाने से भागी है। असल बात ये थी कि अपनी बेटी एस्तर को उसी ने गायब किया था। गुनार उसका बहुत ही लाडला बेटा था और उसकी और एस्तर की बनती नहीं थी। एक बार जब वो एस्तर को तंग कर रहा था तो उसके हाथों उसका कत्ल हो गया था। क्योंकि एलन एस्तर को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए वो गुनार को पुलिस के हवाले कर देता। ट्रिशिया ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी बेटी की लाश को कहीं पर छुपा दिया था। यानी कि वो पहले ही दिन से ये बात जानती थी कि एस्तर कोई बहरूपिया है। लेकिन एस्तर के जिंदा होने वाली बात जब एलन को पता चली तो वो बहुत खुश हुआ था और उसके लिए एलन की खुशी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। उसके अलावा जब एस्तर के घर आने के बाद एलन पूरी तरह से बदल गया तो ये बदलाव ट्रिशिया को बहुत पसंद आया। इसीलिए वो चाहती थी कि ये नाटक चलता रहे। ट्रिशिया अब उसे कहती है कि उसके पास बहुत सारे मौके थे, जैसा उसने हर जगह किया वो वैसा कर सकती थी। वो चाहती तो ज्वेलरी और पैसे लेकर वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन वो जानती है कि वो एलन से प्यार करती है। वो उसके साथ अब एक डील करती है। वो उसे कहती है कि तुम हमारे घर में रह सकती हो, लेकिन जो तुम ड्रामा कर रही हो वो उसे मैं लीड करूंगी। इसके बाद वो दोनों मिलकर डिटेक्टिव की लाश को ठिकाने लगाती हैं और साथ ही उसके काम पर छुट्टी की एक ईमेल करती हैं। ट्रिशिया अब उसकी हर तरह से मदद करती है। साइकोलॉजिस्ट को उस पर शक था, इसीलिए वो कुछ बातें बताकर उसका टेस्ट भी क्लियर करवा देती है। गुनार अब एस्तर का राज जानता है और वो उसे धमकाने के लिए उसके कमरे में आता है। गुनार के धमकाने पर वो उसे थप्पड़ मारती है। गुस्सा होकर ट्रिशिया और गुनार ये तय करते हैं कि वो दोनों एस्तर को आज रात ही जान से मार देंगे। वो उसके खाने में जहर डालते हैं, लेकिन एस्तर उनका खाना नहीं खाती। वो उस खाने को कमरे में ले जाती है और वहीं पर रख देती है। उसका पाला हुआ एक चूहा जब उस खाने को खाता है तो वो थोड़ी देर बाद मर जाता है। एस्तर जब उस चूहे को मरा हुआ देखती है तो उसके अंदर का पागलपन जाग जाता है। अब वो ठान लेती है कि वो उन लोगों से बदला लेकर रहेगी। अगली सुबह एलन को काम के लिए निकलना था और एस्तर को भी उसके साथ जाना था, लेकिन ट्रिशिया उसे किसी तरह से मना लेती है कि इस बार वो अकेला ही चला जाए। उन लोगों के उठने से पहले ही एस्तर किचन में खाना बना रही है। ये देखते ही ट्रिशिया ये समझ जाती है कि उसने उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाया था। अब वो सबको खाना परोसती है और साथ ही ट्रिशिया को एक स्मूदी देती है। वो बार बार उसे पीने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। एलन के कहने पर वो एक सिप पीती है और उसके बाद बचे हुई स्मूदी को सिंक में फेंक देती है। हम क्या देखते हैं कि उस स्मूदी में वो मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था। वो सब मिलकर एलन को स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाते हैं। एस्तर अब ये ठान लेती है कि वो उन दोनों को जान से मार देगी। वो ट्रिशिया और गुन्नार की तरफ चुपके से आती है। वो उन दोनों को प्लेटफॉर्म से ट्रेन की तरफ धक्का देने ही वाली थी कि तभी उन्हें एक अनजान आदमी बचा लेता है। एलन को ड्रॉप करने के बाद एस्तर वहां से भागने की कोशिश करती है। वो ट्रिशिया की गाड़ी ले जाती है और हाईवे की तरफ निकल जाती है।
उम्र से बड़ी दिखने के लिए वो होंठों पर लिपस्टिक लगाती है और साथ ही सिगरेट भी जला लेती है। लेकिन हाईवे पुलिस उसे रोक देते हैं और उसका नाम पूछते हैं। ट्रिशिया इतनी अमीर थी कि उसकी जान पहचान शहर के हर कोने में थी। वो लोग एस्तर को वापस घर ले आते हैं और साथ ही एलन को भी कॉल कर देते हैं। ट्रिशिया और गुन्नार अब ये तय करते हैं कि वो दोनों मिलकर उसे जान से मार देंगे, इससे पहले कि एलन घर वापस आए। ट्रिशिया अभी एलन से फ़ोन पर बात ही कर रही होती है कि तभी एस्तर वहाँ से गायब हो जाती है। वो गुन्नार को कहती है कि उसे एस्तर को जान से मारना होगा, क्योंकि गुन्नार एक प्रोफेशनल तलवारबाज है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए उसके शिकार के लिए जाता है। एस्तर बहुत ही ज़्यादा चालाक है। वो उस पर तीर और कमान से वार करती है और उसे जान से मार देती है। क्योंकि ट्रिशिया के लिए उसके बेटे और पति से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं था, इसलिए जैसे ही वो गुन्नार को मरा हुआ देखती है वो गुस्से से पागल हो जाती है। ट्रिशिया और एस्तर अब बहुत देर तक झगड़ा करते रहते हैं और उनके इस झगड़े के बीच में घर में आग लग जाती है। एस्तर अब छत की ओर भागती है और ट्रिशिया उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन दोनों का पैर फिसलता है और वो दोनों ही खिड़की की तरफ लटक जाती हैं। ऐसे में एलन वहां पर पहुंचता है और वो फायर ब्रिगेड वालों को बुलाता है। वो उन दोनों को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की वहीं पर मौत हो जाती है। वो एस्तर को बचा लेता है और उसे गले से लगाता है। उसकी बीवी मरने से पहले जोर जोर से चिल्लाकर उसे ये कह रही थी कि ये लड़की एक बहरूपिया है और ये कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि एक बड़ी औरत है। एलन को उस वक्त तो ये समझ नहीं आता कि उसकी पत्नी आखिर क्या कहना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही एस्तर के नकली दांत उसके मुंह से नीचे गिरते हैं वो सब समझ जाता है। वो उसे जानवर कहकर बुलाता है, जिसे सुनकर एस्तर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो उसे धक्का देती है, जिसकी वजह से वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। एस्तर के हाथों उस इंसान की मौत हो जाती है जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। लेकिन अब एक बार फिर से वो नए परिवार की तलाश में निकल जाती है। वो अपने कमरे में वापस जाती है और अपनी ज़रूरी चीज़ें उठाती है। अपनी छोटी कहानी सुनाकर वो डॉक्टर सीगर को अपनी तरफ कर लेती है। वो लोग उसे एक बेचारी बच्ची समझते हैं और अडॉप्शन के लिए उसे एक ऑर्फनेज में दे देते हैं। अब इस फिल्म के पहले पार्ट में हमें जो कहानी बताई गई थी वो इसके बाद शुरू होती है, यानी कि एक नया परिवार उसे अडॉप्ट करता है और वो उनके साथ रहने लगती है। अगर मैं दोनों फिल्मों को कंपेयर करूं तो मैं ये कहूँगी कि इस फिल्म का पहला पार्ट बहुत ही ज़्यादा डरावना था। सेकंड पार्ट की कहानी भी कुछ बुरी नहीं है, लेकिन कुछ एक मोमेंट्स ऐसे हैं जिनमें आपको ये लगेगा कि ये पहली ही फिल्म से उठाए गए हैं। जैसे कि पहली फिल्म में भी एस्तर की सच्चाई उसकी डायरी यानी कि जो बाइबल था उसी से पता चलती है, और पिछले पार्ट में भी यही हुआ है। यानी कि पिछले पार्ट में भी एस्तर की पूरी सच्चाई उसी डायरी से पता चलती है, और वैसा ही इस पार्ट में भी हुआ था। इस प्लॉट को थोड़ा सा बदला जा सकता था और थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। इसके अलावा फिल्म के आखिरी सीन जिनमें ट्रिशिया और एस्तर एक दूसरे से लड़ते हैं वो काफ़ी नकली लगते हैं। क्योंकि ये एक हॉरर फिल्म है तो उन सीन्स को थोड़ा सा डरावना बनाया जा सकता था। इसके अलावा ये कहानी मुझे काफ़ी पसंद आई। इस फिल्म को हम 6.5 के अराउंड रेटिंग दे सकते हैं, जबकि पिछली फिल्म को हम 8.5 के आसपास रेट कर सकते थे। तो आई होप आपने ये कहानी पूरी सुनी है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सा पार्ट पसंद आया। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे ट्यून्ड।